चैप्टर 3 इश्क पर जोर नहीं। ये क्या कर दिया आपने? नवाब सैयद हवेली अब आगे। सिकंदर इस वक्त अपने कमरे में खड़ा तोड़ फोड़ कर रहा था और उसका वफा का निकाह होना मतलब सैयद खानदान पर लानत। वो आग बबूला हो रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। वो बचपन से अपने बाप दादा की जुबान सुनता आया था कि मिर्ज़ा खानदान सिर्फ हमारा दुश्मन है, लेकिन आज उसी मिर्ज़ा ख़ानदान की इकलौती बेटी उसकी बीवी बन चुकी थी। ये सब कबूल करना उसके लिए नामुमकिन था, या यूँ कहें कि मौत के बराबर था। तभी सिकंदर नफ़रत के साथ खुद से बोला, ये सब उस बेगैरत वफ़ा की ही चाल है। बोलकर सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फेरा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। नशे की हालत में जो हुआ वो उसे बदल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे कबूल भी नहीं कर सकता था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से उसके छोटे भाई इरफान की आवाज़ आई, सिकंदर भाईजान दरवाज़ा खोलो। सिकंदर ने गहरी सांस ली और फिर दरवाज़ा खोला। इरफान अंदर घुसते ही बोला, भाईजान ये आपने क्या कर दिया? सिकंदर दांत भींचते हुए बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये निकाह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और इसे मैं मिटा दूंगा। बोलते हुए उसकी आंखों में नफरत थी। इरफान बेबसी से बोला, गलती ये गलती नहीं, गुनाह है भाईजान, जिसकी पूरे शहर में बातें हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। सिकंदर एकदम से इरफान को देखते हुए हैरत में बोला, वीडियो? उसके मुंह से बस यही लफ्ज़ निकले। इरफान ने तुरंत मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें सिकंदर और वफा नशे की हालत में थे। सिकंदर ने गन पॉइंट पर काजी साहब से निकाह के लिए धमका रहा था। फिर वफा और सिकंदर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सिकंदर ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और अपने बालों को जकड़ते हुए बोला, आह अब्बा मेरी जान निकाल देंगे, और ये सब कुछ उस वफा की वजह से हुआ है। इरफान तुरंत बोला, भाई साहब, भाईजान सिर्फ उनकी वजह से? यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपने ज़बरदस्ती निकाह किया है, और अगर ये उनकी चाल भी होती तो वो क्या इतनी तकलीफ सहती? नासिर भाई बता रहे थे कैसे उनके भाइयों ने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तरफ वफा के लिए उसकी नफरत थी तो दूसरी तरफ वफा के साथ बदसलूकी उसे याद आ रही थी, मगर उसे वफा से कोई मतलब नहीं था। वो अब भी यही मान रहा था कि ये वफा की ही चाल है। वहीं दूसरी तरफ शाह हवेली, रात का वक्त। सुबह से अब रात होने को आई थी और वफा अपने कमरे में बेड पर अब भी बेसुध सी लेटी हुई थी। होठों के किनारे खून, माथे पर खून और जगह जगह खरोच के निशान। उसके भाइयों ने ना तो उसे डॉक्टर को दिखाया और ना ही उसे संभालने आए। कह सकते थे कि वफा अब उनके लिए मर चुकी थी। कुछ ही पलों में अब वफा को होश आने लगा। वो उठकर बेड पर बैठ गई। इस वक्त उसे बहुत लो फील हो रहा था। पहले ही वो कमज़ोर सी थी और अब तो वो सुबह से बेहोश पड़ी थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। आते हुए दरवाज़ा बंद करके धीरे से बोली, वफा बीबी, आपके घर वाले अब तक गुस्से में चल रहे हैं, प्लीज़ भाग जाए यहाँ से वरना आपको मार डालेंगे। ये सुनते ही वफा एकदम से सहम कर काँप उठी। उसकी आंखों से आंसू आ गए, जिन्हें देख वो औरत यानी लियाना भी तुरंत वफा को अपने सीने से लगाते हुए बोली, बीबी रोए नहीं, जो हो गया भूल जाएं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अभी बस अपनी जान बचाकर भाग जाएं आप, वरना। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा बजने लगा और बाहर से उसके भाई अमार की आवाज़ आने लगी, दरवाज़ा खोल वफा। वफा की सांसें तेज़ हो गईं और उसका दिल डर से काँप उठा। उसने लियाना बी को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर छोड़ दिया तो उसकी जान चली जाएगी। वहीं लियाना भी धीमे से फुसफुसाई, बीबी हिम्मत रखें और मेरी बात सुने, अब आपको यहाँ से भागना ही होगा। वफा कांपती हुई आवाज़ में बोली, नहीं, मैं भाग नहीं सकती, ये मेरा घर है, मेरी अम्मी का घर है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अमार ने दरवाज़ा जोर से धक्का देकर खोल दिया और गुस्से से लाल चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ। वफा को देख उसकी आंखों में और आग भड़क उठी। वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, बेगैरत। बोलकर उसने वफा की कलाई इतनी ज़ोर से पकड़कर खींची कि उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसकी नाजुक सी कलाई पर निशान बन चुके थे। अमार फिर वफा को लियाना बी की पकड़ से छुड़वाकर दांत पीसते हुए बोला, तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, जानबूझकर ये सब किया था ना तूने? हमारे खानदान का सिर झुका दिया। वफा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फिर रोते हुए बोली, नहीं भाईजान, मुझसे कुछ भी जानबूझकर नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कसम खाती हूँ। अमार उसकी कलाई झटकते हुए धक्का देकर बोला, झूठ मत बोल, तूने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। बोलकर वो वफा को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था।
वहीं वफा लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि लियाना बी ने उसे थाम लिया। वो फिर हाथ जोड़कर बोली, अल्लाह का वास्ता है, रहम करें अमार बाबा, आपकी बहन है ये, इस मासूम को मत सताइए, माफ़ कर दीजिए। अमार लियाना बी की बातें सुनकर कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मासूम, अरे ये लड़की तो बदसात है, बदसात, इसे इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। इसने हमारे ख़ानदान का नाम डुबोया है और अब सज़ा भी इसे ही मिलेगी, बोलकर अमार ने वफा के गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वफा लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी। उसके होठ के किनारे एक बार फिर खून रिसने लगा। लियाना बी की भी आंखें में आंसू आ गए। वहीं वफा ने अपने कांपते हाथों से अमार का कुर्ता पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाईजान, मैं मर जाऊंगी, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपकी वही वफा हूँ जो हर वक्त आपकी फिक्र करती थी। आपकी। अमार ने एकदम से गुस्से में वफा को लात मारी तो वफा का सर बैठ के कॉर्नर पर लग गया और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। उसके माथे पर कट लग चुका था जहाँ से खून बहने लगा। वहीं अमार उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, इज्जत, तेरी वजह से मिर्ज़ा ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिल गया और तू कहती है कि तुझे फिक्र है। बोलकर उसने वफा के बाल झटके से छोड़े तो वफा बेसुध सी किसी लाश की तरह बेजान ज़मीन पर गिर पड़ी। लियाना बी ने तुरंत उसे संभाला। इधर अमार बिना किसी भाव के मगर थोड़ी सख्ती से बोला, अब से तेरा हर कदम, हर सांस इस हवेली की चार दीवारी में कैद रहेगा। जब तक मैं कहूँ तब तक तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तेरी सज़ा यही है कि तू जिंदा होते हुए भी मरी रहेगी। बोलकर वो वहाँ से चला गया। वफा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो फिर भी बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, भाईजान, मुझे मत कैद करें, अल्लाह के लिए मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। लियाना भी लगातार उसके गाल थपथपा रही थी मगर वफा बेहोश हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ नवाब सैयद हवेली। सिकंदर अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकला था। सुबह से लेकर शाम तक वो बस अपने कमरे में ही था और अब जाकर वो बाहर निकला तभी किसी ने तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ? अपनी बेगैरत बीवी के पास जा रहे हो? सिकंदर के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो जबड़े कसते हुए बोला, मेरी कोई बीवी नहीं है अब्बा। पीछे खड़े शख्स सिकंदर के अब्बा यानी नवाब तैमूर सैयद जी गुस्से से बोले, मुकम्मल निकाह किया है तुमने और तुम कहते हो तुम्हारी बीवी नहीं है? शर्म करो सिकंदर, लानत हो तुम पर जो तुमने ऐसी हरकत की। बोलकर वो सिकंदर के आगे आकर खड़े हो गए और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। उनका हाथ सिकंदर के गाल को छूता उससे पहले सिकंदर ने तैमूर जी का हाथ पकड़ लिया और उसी लहजे में बोला, ये गलती मत कीजिए अब्बा। सिकंदर को खुद पर ना लानत पसंद है ना ही किसी का उठता हुआ हाथ, तो अपनी हद में रहिएगा अब्बा, वरना मैं न जाने क्या कर जाऊंगा। बोलकर उसने अपने अब्बा का हाथ झटक दिया और तुरंत वहाँ से निकल गया। तैमूर जी वहीं खड़े खड़े गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने आज तक अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज जब उन्होंने हाथ उठाया तो उस पर भी सिकंदर उनके सामने हो पड़ा। वो गुस्से में जबड़े कसते हुए बोले, वो लड़की जिंदा नहीं रहेगी, उसकी वजह से मेरे खानदान पर लानत पड़े, उससे पहले ही मैं उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए उन्होंने सामने अपने खास आदमी को इशारा किया। अगले दिन शाह हवेली, शाम का वक्त। वफा इस वक्त हॉल में खड़ी अपने भाइयों से गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है भाईजान, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। अमार दहाड़ते हुए बोला, बस एक लफ्ज़ और नहीं, इतनी आसानी से ये बात नहीं दबेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा अंजाम देखकर हर लड़की सीख ले कि अगर ख़ानदान की इज्जत को दाग लगाया तो क्या सज़ा मिलेगी। वफा दर्द से कराहते हुए बोली, भाईजान, मैंने कुछ नहीं किया। ताहिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, चुप। वो फिर अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे इसके कमरे में ले जाओ और तब तक बाहर ना आने देना जब तक मैं खुद न कहूँ। वफा गिड़गिड़ाने लगी मगर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। दो नौकरों ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती कमरे की तरफ घसीटने लगे। लियाना भी बीच में आई और बोली, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, बच्ची है, इतनी सख्त सज़ा मत दे ताहिर साहब। अमार बीच में ही गुस्से में बोला, लियाना भी, अगर ज़्यादा बोला तो तुम्हें भी निकाल दूंगा इस हवेली से। लियाना भी घबराकर चुप हो गई मगर उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेचारी वफा की तो कोई गलती ही नहीं थी। बिन माँ बाप की बच्ची को उसके भाई इस तरह का सलूक कर रहे थे। वहीं वफा को उसके कमरे में धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वफा ने घबराकर दरवाज़ा पीटना शुरू किया लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया।
اندھیرے کمرے میں وفا فرش پر گر گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل اس قید کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، بھائی جان پلیز مجھے باہر نکالو، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے میری پوری پڑھائی کرنی ہے، میری امی کا سپنا پورا کرنا ہے۔ مگر وفا کی ایک بھی بات کسی نے نہیں سنی، لیکن وہ لوگ سن کر بھی کیا کرتے تھے، تو وہ انسان ہی وفا کی تقدیر کو تو لکھ نہیں سکتے تھے نا، تقدیر اوپر والا لکھتا ہے، اور ابھی اس رب نے سب کچھ ختم نہیں کیا ہے، آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ آگے کی اسٹوری جاننے کے لیے فالو کریں ہمارے چینل۔